उस दिन के लिए बाइबल कहती है इसके ऊपर, अगर तू उस दिन के लिए कुछ कमाई करेगा तो बाइबल कहती है परमेश्वर की श्राप तेरे ऊपर पड़ेगा। लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नाटा। आज जब परमेश्वर के लोग आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से हट जाती है। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर क्यों ब्लेस नहीं कर रहा है, क्यों आशीष नहीं, वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पर फिर भी इनकी लाइफ में प्रार्थना का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर दुआओं को सुनता है, पर वचन कहता है कि उसकी जितनी आज्ञा परमेश्वर ने दी है, उसकी आज्ञाओं को मानना क्या है, जरूरी है। इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। पर कब छुड़ाएगा वो? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर लाइफ में अगर एक मिस्टेक भी हमसे हो रही है तो प्रार्थना ऊपर जाएगी, उत्तर लेके आएगी वो? इसलिए वचन कहता है कि गॉड टाइम बेस्ट टाइम। अगर परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है तो उस टाइम को समझो। आपको पता है कि बहुत जल्द रैप्चर भी होने वाला है, लोग मालूम नहीं वाला, मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन, लोग उठाए जाएंगे। वचन कहता है, कुलूसिया की किताब कहती है कि पुरानी मनुष्यताई को उतार फेंको, नई मनुष्यताई को धारण कर लो जो मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी मनुष्यताई, पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव, पुराना कैरेक्टर जो हम संसार में करते थे, उसे क्या करना है? उतार कर दिया, साइड में कर दो। बाइबल में लिखा है कि जिसने यीशु मसीह को जान चुके सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें। आप वचन को पढ़ के देखो, बाइबल के इतिहास को पढ़ के देखो, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, उसकी सेवा वफादारी से, ईमानदारी से की है, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है एक बार क्या हुआ, परमेश्वर का दास एलीशा भविष्यवक्ता एक नगर में जाता है, वहाँ एक औरत थी और उसके पास काफी समय से बच्चा नहीं था। वचन कहता है उसने कहा कि लगता है कि मुझे एक सच्चे परमेश्वर वचन कहता है कि उसने उस भक्त को, परमेश्वर के दास को अपने घर में रहने के लिए जगह दी, स्थान दिया, मेज दी, कुर्सी दी और मंजी भी दी। वचन कहता है कि इसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसकी लाइफ में क्या किया था। बाइबल कहती है कि एलीशा ने बोला कि वसंत ऋतु आने पर तू गर्भवती होगी, एक पुत्र होगा। और जो एलीशा नबी ने जब कहा तो परमेश्वर की आत्मा ने चमत्कार भी किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर के लिए अंदर प्रेम रखती थी। आपको पता है वचन कहता है, मरकुस के इंजील में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है, मत्ती में भी लिखा है कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन क्या हो चुके हैं। आज हमारे घर में या दिल में या मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन कितनी है? मन दूर रहता है, परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर उत्तर देगा। अगर मन आपका दूर परमेश्वर होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा प्रार्थना का? उत्तर आएगा? फिर हम वही करते रहेंगे, इधर गिरना उधर गिरना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। परमेश्वर तो साड़ी सुनता नहीं है। जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, बाइबल कहती है जब 3.5 साल अकाल पड़ा, एलिया भविष्यवक्ता कहाँ गया? सारफित नगर में। हालेलुया। पर वचन कहता है कि उस समय किसने हेल्प की? उसकी एक औरत ने, उसको परमेश्वर ने ठहराया हुआ। आपको पता है अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए दान या भगवान कुछ भी करते हैं तो हर कोई ये काम नहीं करता। कि वो कर पाते हैं कि जिनको परमेश्वर ने ठहराया हुआ। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने 3.5 साल जब अकाल पड़ा था एलिया के समय, तो परमेश्वर ने ठहराया था उसका एक बेटा था। और वचन कहता है कि वो भी क्या हो चुका था? एंड में। और उसने कहा कि परमेश्वर ये क्या हो गया? उसने परमेश्वर के दास को सुनाना शुरू कर दिया। आज जब काम नहीं बनता है तो परमेश्वर के दास को सुनाना होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। वचन कहता है कि जब लोग सुनाना शुरू कर दिया, एलिया ने क्या किया? एलिया ने जिसको मंची पर लेटता था उसके बच्चे को ले जाकर वहां पर लिटाया और वचन कहता है कि उसने प्रार्थना किया, यहोवा ने उसे जिंदा कर दिया।
और उसने कहा कि सच में तू परमेश्वर का सच्चा जन मुझे नजर आता है। कि परमेश्वर ने तेरे वचन को क्या किया है, पूरा किया। इसलिए मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर के भवन में अगर आप कुछ भी चीज देते हैं तो वचन कहता है कि आप भी आशीष पाएंगे। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, जिनके विषय में आपको बता रहा हूँ, बाइबल से बता रहा हूँ, पहले राजा में लिखा है, वचन का कहता है जब पढ़ते हैं बहुत जगह पे परमेश्वर ने इतिहास में